फूलन देवी आजाद भारत में स्त्री संघर्षों का एक प्रतीक बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी। दुनिया में जिस महिला को विद्रोही नायिकाओं में शुमार किया गया हो, उसे अपने ही देश में वह जगह नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गुहरे का पुरवा नामक एक गांव में 10 अगस्त 1963 को मल्लाह जाति के एक बेहद गरीब सामान्य परिवार में हुआ। बेहद पिछड़े इलाके में, बेहद सामान्य परिवार में, बेहद गरीब पृष्ठभूमि में मल्लाह जाति में फूलन की परवरिश शुरू होती है। एक घटना का जिक्र फूलन देवी अपनी जीवनी में करती हैं कि एक बार दिन भर काम कराने के बाद भी उसे जब मजदूरी नहीं मिलती है तो रात में उस मालिक के मकान को जाकर के गिरा देती हैं। यानी फूलन बचपन से ही एक विद्रोही तेवर में पलती बढ़ती हैं। यह सब देखकर परिवार बेहद खफा होता है और मात्र 10 साल की उम्र में फूलन देवी का विवाह उनसे 20-25 साल उम्र में बड़े अधेड़ पुत्तीलाल मल्लाह से कर दिया गया। उसके बाद 16 साल की उम्र में उसे डकैतों का एक गिरोह जबरदस्ती घर से उठा ले जाता है और वहां भी उसका शोषण किया जाता है। वहीं आपसी रंजिश में ठाकुर डाकुरों का एक गिरोह, जिसमें श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर ये लोग होते हैं, जो आपसी रंजिश में किसी पुरुष के हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी को जबरदस्ती उठा ले आते हैं और बहमई गांव में कई दिनों तक दर्जनों लोगों द्वारा फूलन का बलात्कार किया जाता है। उसे नंगा पूरे गांव में घुमाया जाता है। फूलन अपने इंटरव्यू से लेकर के अपनी किताब में इस घटना को याद करते हुए सिहर जाती हैं और कहती हैं कि मैं पूरे गांव से मदद मांगती रही, लेकिन किसी गांव वाले ने मदद नहीं की और मेरा कई दिनों तक शोषण होता रहा। मैं बेहद बीमार और टूट चुकी थी। और उसके बाद फूलन वापस जब किसी तरह भागने में सफल होती हैं तो वह डाकुओं के गिरोह के साथ, विक्रम मल्लाह के साथ और नए तरह से अपने पूरे गिरोह को एकजुट करती हैं और अपने अन्याय, अत्याचार व शोषण का बदला लेने के लिए 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव में आती हैं। कहा यह जाता है कि फूलन निर्दोष गांव वालों की हत्या कर देती है, जिसमें 22 लोग, 27 लोगों पर गोली चलती है, 21 या 22 लोगों की मौत हो जाती है। मगर जब फूलन देवी की अपनी इंटरव्यू और अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह तथ्य छुपाया गया कि फूलन देवी लगातार उन लोगों से यह पूछती हैं कि ये ठाकुर लाला राम और श्री राम कहां हैं? आप हमारी मुखबिरी करते हो तो हमें इनका पता बता दो जितने लोगों ने हमारा बलात्कार किया। और इसके बाद उस क्रोध में, उस गुस्से में फूलन जब ये कहती है कि आप नहीं बता रहे हो, आप क्यों उनका पक्ष ले रहे हो जो बलात्कारी हैं, डकैत हैं, जिन्होंने मेरी अस्मत लूटी है, मेरी इज्जत लूटी है। और इस क्रोध में फूलन 22 लोगों के ऊपर फूलन का गिरोह हमला करता है, जिसमें से 21 से 22 लोग मारे जाते हैं। उस महिला के गुजरे अरसा हो गया, मगर आज भी वह अपने इलाके के लोक गीतों, विवाह गीतों में बड़ी शान और शौकत से याद की जाती है। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही हो मेरी मां रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं नहीं होने दूंगा। ये पंक्तियां हैं रमाशंकर यादव विद्रोही की।